अधिवेशन का दिन याद है जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था। हम पढ़ते थे विश्वविद्यालय में और कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जब वो मंच पर आए तो पूरे पंडाल में एक ही नारा गूंजा, कल्याण सिंह कल्याण करो, मंदिर का निर्माण करो। और उसके बाद जो हुआ, मेरी पीढ़ी को तो पता, लेकिन नई पीढ़ी को पता लगना चाहिए कि लोधा कुल में पैदा हुआ वो शेर जिसने कहा कुर्सी चली जाए लेकिन कार सेवकों पर गोलियां नहीं चलेंगी। मैं उस दृश्य का साक्षी हूं जब गुलामी के उस प्रतीक बाबरी ढांचे को लाखों कार सेवकों ने अपने पसीने से, अपने जज्बातों से ढेर कर दिया। पूरी दुनिया ने देखा कि कल्याण सिंह जी के उस जज्बे ने जनवरी 2024 साक्षी बनेगी जब भगवान राम का भव्य मंदिर का वहां शुभारंभ होगा, पूरी दुनिया देखेगी। मैं जब राजनीति में आया 1992 में, मैं उस दृश्य का भी साक्षी बना हूं कि जब उमा भारती जी ने हुबली में तिरंगा फहराया और उस तिरंगे के सम्मान के लिए उनको मुख्यमंत्री का पद खोना पड़ा। हम लोगों ने कर्नाटक में गिरफ्तारियां दी। मैं जब युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री के नाते पार्टी ने मुझे स्वीकार किया, समय दिया, मुझे स्थान दिया, मैंने उमा भारती जी के समय से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता था और आज मैं रोमांचित हूं। मैं इस बात के लिए सौभाग्यशाली हूं कि उसी वंश के, उसी वंश परंपरा के, उसी पीढ़ी के एक ऐसा समाज जो परिश्रमी भी है और जो पराक्रमी भी है, ऐसा लोधा समाज मेरे सामने बैठा, मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया है। मैं इस काम के लिए रूप सिंह जी को तो धन्यवाद देता ही हूं। और देखिए, किसी चीज का कोई संस्कार होता है। यदि सब कुछ प्रकृति के, ईश्वर के निर्देशों से चलता और प्रकृति और ईश्वर अपने निर्णय को नहीं बदलते, तो मैं आज बेणेश्वर में होता भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में। रूप सिंह जी ने जब मुझे निमंत्रण दिया तो मैंने इनको मना कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए पार्टी का काम पहले। मैं इनके चेहरे की मायूसी देख रहा था। मेरा भी मन कर रहा था कि मैं इनका निमंत्रण स्वीकार कर लूं, लेकिन मैं मर्यादा में बंधा हुआ था, अनुशासन में बंधा हुआ था। लेकिन देखिए, शायद ये महारानी अवंतीबाई जी का और स्वर्गीय बाबूजी का आशीर्वाद है जिसने मेरा कार्यक्रम बदलकर आप लोगों के सामने खड़ा कर दिया। आपका आशीर्वाद तो चाहिए ही, क्योंकि हम समाज और राजनीति के लोग इस मंच पर खड़े होते हैं गौरव और सम्मान के साथ, तो जमीन पर बैठा हुआ किसान जब हमें आशीर्वाद देता है तभी हम उसके हकदार होते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको इतना ही निवेदन कर सकता हूं। भाई डेविड जी अभी मुझे कह रहे थे, बहन प्रियंका जी भी पूछ रही थी, छोटी मोटी राजनीतिक बात हो रही थी। मैं इतना ही कह सकता हूं कि मेरी जुबान और कलम चलेगी, आप लोगों के हक और सम्मान के लिए चलेगी। इतना निवेदन मैं आपको कर सकता हूं। आप सब लोगों को, क्योंकि मुझे एक दूसरे कार्यक्रम में भी जाना है, संयोग से वो कार्यक्रम भी इसी तरीके से था जिसके लिए मना किया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी भी 12 आए हैं, बागेश्वर धाम के हमारे महान संत।
उनके दर्शन का भी सौभाग्य मिलेगा। तो मैं आप सब लोगों से इजाजत तो चाहूंगा ही, लेकिन कोशिश करूंगा कि मुझे हर वर्ष इसी तरीके से माता अवंतीबाई जी के सुंदर कार्यक्रम में, शोभा यात्रा के कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिले। और मैं देख रहा था छोटी छोटी बेटियों को, कितना सुंदर श्रृंगार किया है। मुझे सारी अवंतीबाई दिख रही है, पूरे चेहरे पर वैसा ही ओज है और उसी तरीके की तलवार इनके हाथ में है कि समाज पर, देश पर कोई संकट आ जाए तो लोधा समाज की बेटियां भी किसी से कम नहीं है, उसकी रक्षा करने के लिए। आप सब लोगों को एक बार हृदय से खूब खूब प्रणाम, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। आदरणीय हरपाल सिंह जी लोधी और रूप सिंह जी लोधा दोनों ही पुष्पमाला और भाई साहब को तलवार भेंट करेंगे। तत्पश्चात